ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके इस नए चैप्टर में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेविटेशन चैप्टर क्लास 11th के बच्चों के लिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। IIT JEE नीट लेवल तक हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम उन सब बातों को देखेंगे जो हमने अभी तक नहीं देखी थी। वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। इट इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन आवर नेचर आउट ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेज। ये जो नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस पाए जाते हैं उन सब में से सबसे कमज़ोर जो बल है, सबसे जो वीकेस्ट फोर्स है, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। अगर आपको बताएं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर समझो तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उससे 10⁻⁻39 टाइम्स होता है। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूक्लियर फोर्स का 10⁻39 टाइम्स वीकर है, इससे कमज़ोर है। बच्चों, दो मैसिव पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को मेजर करने के लिए सबसे पहले फार्मूला दिया था साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने। ब्रिटिश साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में बताया 1665 में कि दो मैसिव पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो बेसिकली उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी आज हम लोग देखने चल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे, द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। फटाफट आप नोट करें। पहला पॉइंट इसका है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अभी तक हम लोग केवल इसके मैग्नीट्यूड को पढ़ते आए हैं, लेकिन ये चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसका वेक्टर फॉर्म पता होना बहुत ज़रूरी है। सपोज कीजिए हमारे पास में दो मैसिव पार्टिकल्स हैं जिनके मास m1 m2 हैं। दोनों को पॉइंट ए और बी पर रखा गया है स्पेस में। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने एज्यूम किया हुआ है एक्स वाई, आप देख पा रहे हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन ओ से पॉइंट ए की पोजीशन मान लो वेक्टर r1 है, पॉइंट बी की पोजीशन वेक्टर r2 है। तो बच्चों ध्यान से जरा देखिए, अगर हम वेक्टर ए बी की बात करें तो इस वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या होगी? r2 माइनस r1। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, वेक्टर एडिशन का रूल होता है वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इक्वल्स वेक्टर ओ बी, है कि नहीं? तो वेक्टर ए बी की वैल्यू क्या होगी? वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए, यानी कि r2 माइनस r1। तो ए से बी तक की जो भी डिस्टेंस मैंने शो करी है वो है मॉड ऑफ द वेक्टर r21। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो ए से बी तक की डिस्टेंस होगी। तो दो पार्टिकल्स ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स को न्यूटन ने बताया। क्या बताया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू मैसिव पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन टू मैसिव पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों एग्जिस्ट करता है दो मैसिव पार्टिकल्स के बीच में, तो आप जान लें कि जब दो मैसिव पार्टिकल्स ग्रेविटॉन नामक पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं। कौन सा पार्टिकल? ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन नामक पार्टिकल्स को ये आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं, तो इनके इस पार्टिकल के शेयर होने से एक फोर्स बनता है, एक बॉन्ड बनता है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों रूल्स को अगर आप मिक्सअप करो तो आप क्या लिखोगे? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट आता है कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे लगाएंगे एक वेक्टर को जो कि दिखाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर बात करें तो पॉइंट ए पर का जो पार्टिकल है बी को अट्रैक्ट कर रहा है, ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उस फोर्स की डायरेक्शन बी से ए की तरफ होगी, यानी इस तरफ होगी। तो इसलिए अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए बी कैप। अब अगर हम बात करें तो जो ये स्मॉल r वैल्यू है, यानी कि दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, ये वेक्टर r21 का मॉड है। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स कैपिटल G m1 m2 अपॉन मॉड ऑफ r21
आर वेक्टर R21 स्क्वायर। चूंकि किसी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है बेसिकली वो एक स्केलर नंबर होती है। वेक्टर ए का स्क्वायर क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी कि ए स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे लिखें कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप मॉड लगा सकते हैं। वैसे अपने आप में मॉड बन ही जाएगा, चूंकि दो वेक्टर का किसी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो उसका बेसिकली डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है। इनटू ये डायरेक्शन जरा देखो, वेक्टर ए बी की जो डायरेक्शन है ये किस तरफ हम ले रहे हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन हमें बी से ए की तरफ लेनी है, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए माइनस साइन लगाएंगे। तो मैं माइनस में हम लिख रहा हूँ ए बी कैप मैंने लिखा हुआ है, वेक्टर ए बी मतलब हो जाएगा वेक्टर R21 और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है कि ये जो वेक्टर है फोर्स F ये B से A की तरफ लगा हुआ, ये इस R21 के अपोजिट लग रहा है, इसलिए हमने इसको ये सिंबल दिया हुआ है। यही है इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बच्चों जो कैपिटल G है इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को सबसे पहले साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने दो गोल्ड बॉल के बीच में फाइंड किया था, जिसकी वैल्यू मिली थी 6.67 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश ने इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है को डिटरमाइन किया था सबसे पहले। फटाफट नोट करें। तो क्वेश्चन हम इस पर एक लेते हैं, एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक प्रॉब्लम हमारे पास में है, प्रॉब्लम जरा आप लोग समझिए। एक हमारे पास में मैसिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल M है। ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। पहला पार्ट जो है मान लो इसका मास स्मॉल m है, दूसरे पार्ट का मास क्या होगा बताओ, तो दूसरे पार्ट का मास हो जाएगा कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ठीक है भाई, एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल M है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो रही है। इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिक्स कर दिया जा रहा है, मान लो डिस्टेंस है स्मॉल d। आपको पता लगाना है इस स्मॉल m का कैपिटल M से क्या रेशियो होगा, यानी कि इनके मास में क्या रेशियो होगा जिसके लिए दोनों मैसिव पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम हो, यानी किस रेट में किस रेशियो में ये मास टूट जाए कि ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच में मैक्सिमम लगे, ये हमको बताना है। वो रेशियो क्या होगा आप यहाँ लिख लें कंडीशन में। कंडीशन है हमारी रेशियो ऑफ द मासेस फॉर विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम, ऐसे लिखिएगा कंडीशन में, रेशियो ऑफ द मासेस फॉर विच ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम, ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम। बच्चों ये दो मैसिव पार्टिकल्स हैं जो आप देख रहे हैं, पहले का मास स्मॉल m है, दूसरे का मास कैपिटल M माइनस स्मॉल m है। ये स्मॉल d की डिस्टेंस पर सेपरेट किए जा रहे हैं और फोर्स इनके बीच में लग रहा है मैक्सिमम। आपको कंडीशन निकालनी है, तो सबसे पहले चीज़ तो आप ये लिखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कितना करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स कितना होगा बताएं जरा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट करेगा बताओ, तो ये होगा F इक्वल्स, इसकी वैल्यू लिख रहे हैं कैपिटल G, पहला पार्टिकल यानी कि स्मॉल m, दूसरे पार्टिकल का मास कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि d स्क्वायर। ये फोर्स इनके बीच में लग रहा है। तो बच्चों जो यहाँ पर d है वो तो कांस्टेंट है डिस्टेंस, तो वेरिएबल चीज़ क्या है, यही मास। अगर फोर्स मैक्सिमम है तो क्या होना चाहिए, फॉर द मैक्सिमा एंड द मिनिमा। हम सभी को पता है, हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द फ्री वेरिएबल, वो जीरो होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जरा देखो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है मास, यानी कि dF/dm की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी। अगर फोर्स की वैल्यू मैक्स है, यहाँ लिखोगे फॉर द मैक्सिमम फोर्स, ये चीज़ होनी पड़ेगी, dF/dm की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी। क्यों जीरो होनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई ग्राफ, मान लो y इक्वल्स कोई fx कोई ग्राफ है, और ये ग्राफ अगर मान लो मैक्सिमा को अटेंड कर रहा है, ग्राफ बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा अपने मैक्सिमा पर या मिनिमा पर। तो दोनों ही केस में हमें
डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 मिलनी चाहिए। तो आप एक काम करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। चलिए इसको करते हैं डिफरेंशिएट। तो डी डी एम ऑफ कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ से अगर आप चेक करो तो आप बोल सकते हो कैपिटल जी और ये जो अपॉन डी स्क्वायर है ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। डी डी एम ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लें, स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम स्क्वायर शुड बी 0। अब देखो ये जो कांस्टेंट है इनको ट्रांसपोज करो, ये 0 बन जाएंगे, डिवीजन में चले जाएंगे। डी डी एम ऑफ एम स्मॉल एम ये अलग अलग हो जाएगा, डी डी एम ऑफ एम स्मॉल एम माइनस डी डी एम ऑफ एम स्क्वायर इक्वल्स 0। ज़रा बताएं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो कैपिटल एम तो कांस्टेंट है भाई, पूरी बॉडी का मास तो हमको पहले से मालूम है, फिक्स है, तो एम कैपिटल एम बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डी स्मॉल एम अपॉन डी स्मॉल एम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस डी डी एम ऑफ एम स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम, है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कैपिटल एम ये कैंसिल हो गया, कैपिटल एम माइनस 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम इक्वल्स 0। सो कैपिटल एम इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम, या हम लोग कह सकते हैं स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम मस्ट बी 1:2। स्मॉल एम और कैपिटल एम में 1:2 रेशियो होना चाहिए, यानी ये जो बड़ा वाला जो पार्टिकल है, बॉडी है, इसको हाफ ऑफ डिवाइड होना पड़ेगा, यानी ये दोनों पार्टिकल इनके मास बराबर होने चाहिए, तभी इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, अदरवाइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगी। ये दूसरी बात थी, ठीक है, फटाफट आप नोट कर लें इस चीज को। अब हम लोग इसके बाद जानने चल रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई यूनिफॉर्म रॉड हो, मैसिव रॉड हो, और उस रॉड के पास में कोई पार्टिकल रख दिया जाए, मैसिव पार्टिकल, तो वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखने चल रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय ए मैसिव रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड, ये इसका हम लोग फॉर्मूला देखने चल रहे हैं। देखो बच्चों, हमारे पास में क्या है, एक नई प्रॉब्लम है, एक हमारे पास में रॉड है और रॉड यूनिफॉर्म है, ऐसे समझो, ये कोई रॉड हमारे पास में है, ठीक है भाई, ये रॉड ऐसे हमारे पास में है, इस रॉड का मास हमको गिवन है कैपिटल एम, और इस रॉड की जो लेंथ है ना भाई, रॉड की जो लेंथ है वो हमें गिवन है, मान लेते हैं चलो रॉड की जो लेंथ है वो लेंथ है कैपिटल एल, ऐसे समझो, रॉड में इस मास को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हुआ है। रॉड के एक एंड, किसी भी एक एंड, मान लो ये एंड ए है, ये वाला इसका एंड बी है, तो सिरे ए से कुछ डिस्टेंस पर, मान लेते हैं चलो स्मॉल डी की डिस्टेंस पर, स्मॉल डी की डिस्टेंस पर यहाँ कोई मैसिव पार्टिकल है, ये कोई मैसिव पार्टिकल रखा हुआ है। इस पार्टिकल का मास भी हम आपको बता रहे हैं, मान लो इसका मास स्मॉल एम है, तो आपको बताना है कि ये रॉड इसको किस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये रॉड इस मास को किस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, वो फोर्स आपको बताना है, वो फोर्स आपको देना है। बच्चों, जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो जहां पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो हम जो है वो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा पहले इसका मास एलिमेंट चूज करेंगे। मान लेते हैं कि चलो एक छोटा सा मास एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया है, एक छोटा सा हमने इसका एलिमेंट ले लिया है रॉड का, और इस एलिमेंट की कुछ लेंथ वगैरह तो होगी, जरा सी लेंथ होगी, मान लो इसकी जो जरा सी लेंथ है वो लेंथ है dx, कितनी है dx। इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो पॉइंट मास स्मॉल m से चलो मान लेते हैं वो x है, ये इससे x की डिस्टेंस पर है, तो छोटे से एलिमेंट को पॉइंट मास मानते हुए हम दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उस फोर्स को इंटीग्रेट कर डालेंगे, यही इतना करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला हम निकालने चल रहे हैं, यहाँ लिखेंगे फॉर दिस वी कंसीडर ए एलिमेंट्री मास dx। छोटे से पार्ट का मास कितना होगा, तो छोटे से पार्ट का मास छोटा सा ही होगा। मास कैसे निकालोगे, तो कॉन्सेप्ट लगाओगे मास ऑफ द पर यूनिट लेंथ दैट इज द m/l इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट दैट इज द dx।
सो हम dm जो एलिमेंट्री मास है इसकी वैल्यू को हम निकाल लिए हैं कैपिटल M by L into dx। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय दिस एलिमेंट्री मास ऑन दिस पॉइंट मास dF इक्वल्स निकाल सकते हैं कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 की वैल्यू क्या है बताओ, तो m1 की वैल्यू dm है ना भाई, एलिमेंट्री मास है dm, और m2 की वैल्यू क्या है, m है, अपॉन क्या कर देंगे, डिस्टेंस कितनी है बताओ, x स्क्वायर। बच्चों dm की वैल्यू को रख दीजिए आप, इसमें एलिमेंट्री मास की वैल्यू को रखिए कैपिटल G इंटू एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू स्मॉल m अपॉन क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर। टोटल अगर फोर्स को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, फॉर टोटल फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड, चूंकि जितने भी पार्ट हैं वो सभी पार्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, सभी की डायरेक्शन सेम इसी की तरफ है, तो जब डायरेक्शन सेम है तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हैं। सो नेट फोर्स इक्वल्स इंटीग्रल dF, और जब इंटीग्रल करेंगे तो लिमिट को ध्यान में रखेंगे, लिमिट क्या लगाने वाले हैं, कैपिटल G m dx स्मॉल m अपॉन एल एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखें यहाँ पे जो x है ये x वेरिएबल है, जो रॉड है, रॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो पॉइंट ए से बी तक है, तो पॉइंट ए पर जो भी लिमिट है x की बताओ वो लिमिट क्या है, वो लिमिट है d। पॉइंट बी पर जो भी रॉड की लिमिट है जरा उसको लिखिए, तो पॉइंट बी पर रॉड की जो डिस्टेंस है, यहाँ ये जो डिस्टेंस है पॉइंट मास m से वो है l प्लस डी, यानी यहाँ पर जो x की वैल्यू रखेंगे वो रखेंगे l प्लस स्मॉल d, है ना। तो लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट स्मॉल d से अपर लिमिट l प्लस d के लिए। बच्चों यहाँ पे कैपिटल G कैपिटल M कांस्टेंट है और स्मॉल m भी क्या है, यहाँ पर जरा देखो तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, अपॉन L भी बाहर आ गया, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बताएं जरा इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी -1 अपॉन x, है कि नहीं। तो यानी कैपिटल G m स्मॉल m अपॉन कैपिटल L ये हो जाएगा -1 अपॉन x। कैसे हुआ, सीधी सी बात है, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, इसको लिखेंगे इंटीग्रल x की पावर -2 dx, और इंटीग्रल जब हम लोग करते हैं लिमिट के अंदर में तो कांस्टेंट तो मिलेगा नहीं, x की पावर n+1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये क्या हो जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 यानी कि -1 अपॉन x। लिमिट रख देते हैं यहाँ से हम लोग स्मॉल d से l प्लस d के लिए, लिमिट रखे सॉल्व कर लीजिए इसको, आप लिमिट रखे सॉल्व कीजिए, तो कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल L, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट ब्रैकेट में आपको मिलने वाला माइनस हम बाहर ले रहे हैं, 1 अपॉन ये आपका हो जाएगा L प्लस D -1 अपॉन D। बच्चों थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, स्मॉल d माइनस L माइनस D, तो D से D कैंसिल आउट, -L इंटू माइनस यानी कि प्लस L, और L से L भी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन D इंटू L प्लस D विद इन ब्रैकेट। इस तरीके से ये फोर्स ये रॉड इस पॉइंट मास पर अप्लाई करेगी। याद रखेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ द मास कैपिटल M ऑफ द लेंथ कैपिटल L एट ए point which is distant by the small d distance is given by F equals capital G M small m upon L plus D into small d, ये फॉर्मूला होता है। स्मॉल d किसी भी एक एंड से पॉइंट मास की डिस्टेंस है, L रॉड की लेंथ है, कैपिटल M रॉड का मास है, स्मॉल m पॉइंट मास का मास है। समझ गए, थैंक यू।